फिनिशिंग और स्मूथनेस में बेजोड़ इंटेलेक्ट सेमी ग्लॉस पेंट जो साधारण पेंट की तुलना में दे ज्यादा कवरेज, एंटी क्रैक, एंटी फंगल और एंटी फेड टेक्नोलॉजी से बना इंटेलेक्ट एक्स कोट शाइन जो दीवारों की चमक को रखे सालों तक बरकरार। और साथ ही इंटेलेक्ट प्राइम सील वॉल सीलर, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर रेंज में अवेलेबल प्राइमर जो दीवारों पर पेंट की पकड़ मजबूत बनाए और घर को रखे नया सालों साल। संपर्क करें 1800-2123-494 पर। Class 6, first prize, Sia, daughter of Manoj Kumar, 61-6053 roll number. Sia, 6053, class 6. Second, Shivani, daughter of Rivendra Singh, 6061. Third prize, Adesh, son of Rajendra Kumar, 56 rank, 6052. Third prize, Meenakshi, son of Rupesh Kumar, class 9. Class 10, first prize, third prize, Yatin, son of Vikram, plus 2 class. सर मेरा नाम मनीष है। मैं क्लास +2 का मैंने इस स्कूल में एग्ज़ाम दिया है और मैं नाथुश्री चोपड़ा से बिलोंग करती हूँ। फर्स्ट रैंक रहा आपका, कितनी मेहनत करनी पड़ी, किस तरह का एग्ज़ाम था, कितने का आपने प्रयास किया? सर इसके अंदर रेगुलर मिस प्रैक्टिस चाहिए थी और इसमें जो इन 7 डेज़ में करवाया था वही टेस्ट में आया हुआ था। अगर आप ये 7 डेज स्कूल में अटेंड करते हो, टीचर्स की अच्छी ढंग से सुनते हो तो ये टेस्ट आपको नॉर्मल लगेगा, अदरवाइज एवरीवन इज़ डिफ़िकल्ट। तो क्या लक्ष्य है आपका? सर मेरा एम अभी नीट क्लियर करने का है 2023 का। नीलम। तो आपने कौन सा रैंक आपने प्राप्त किया, कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या लक्ष्य है? मैंने 10th क्लास में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है और मैंने ना रेगुलर 7 डेज की क्लासेस अटेंड किया है। बाकी मैंने इतनी मेहनत नहीं की, सिर्फ 1-2 घंटा ऊपर से पढ़ा, बाकी 7 डेज वाला बस रेगुलर। क्या लक्ष्य है आपका? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। शिक्षा समिति का मेन उद्देश्य है कि हम बच्चों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जो आज अपन ने पहला कंपटीशन करवाया उसमें देखा गया है कि 100 में से 50 नंबर भी 25% बच्चों के आए हैं। तो हम अपना आंकलन लगा सकते हैं कि हमारे बच्चे कंपटीशन में कहां बैठे हैं। उसका कसूर सिर्फ किसी भी संस्था का नहीं है, क्योंकि मैं कह दूं दूसरी संस्थाएं कम पढ़ा रही हैं, मेरे बच्चे भी उसमें शामिल हैं। जिन बच्चों ने यहाँ टॉप किया है उसमें सारे बच्चे मेरे तो है ही नहीं। मैं कैसे कह सकता हूँ कि हम बढ़िया पढ़ा रहे हैं, हम टॉप कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे, क्या हमने इसका कभी आकलन किया है? क्या हमने देखा है कि बच्चे कितने टाइम स्टडी में लगा रहे हैं? कभी भी किसी पेरेंट्स ने नहीं देखा। आज के दिन हमारी सोच क्या है, बेटा धूप में ना निकल, धूप लग जाएगी, लू लग जाएगी। कुछ हद तक तो बचाव ठीक है, पर जिसको हम आज इतना प्रेम लेके चल रहे हैं बच्चे पे, वो हम बच्चे को मेरी भाषा में अपाहिज बना रहे हैं। अपाहिज कैसे बना रहे हैं कि हमने बच्चे के कूलर ऐसी की इतनी आदत डाल दी है कि जिस दिन उसको वहां निकलना पड़ेगा वो उस चीज को सहन नहीं कर पाएगा। मेरे को तो यहाँ लगता है कि जो बच्चा है कूलर ऐसी कितनी आदत डाल दी है हमने, धूप और सर्दी उसको इतना बचा दिया उससे कि उसको अगर सर्दी में निकलना पड़ा या धूप में निकलना पड़ा, जिस दिन उसकी कठिनाई आएगी उसके सामने, उस दिन वो ध्यान डाल देगा। देखिए प्रमोद जी, आप तो इसी सिरसा क्षेत्र के हैं और मैं भी यहीं का हूँ। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। मैं शिक्षा क्षेत्र में नौकरी कर रहा हूँ, तो मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि इस क्षेत्र में भी थोड़ा शिक्षा का उत्थान हो। वो बातें करने से, स्लोगन किताबों में लिखने से, दीवारों पे लिखने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल वर्क करना पड़ेगा। जब दुनिया में बदलाव आया तो कहीं ना कोई समाज के 4 सदस्य अच्छी मानसिकता के खड़े हुए और फिर समाज उनके पीछे भी लगा। तो ये मुहिम है इस क्षेत्र की कि ये आखिरी ज़िला है हरियाणा का और दिल्ली से, चंडीगढ़ से दूर है, तो यहाँ के बच्चे भी कंपटीशन की भावना करें। अब देखिए, नई एजुकेशन पॉलिसी
आ रही है, उसमें एक सरकार ने एक नई शिक्षा नीति लॉन्च करी। अभी आप मान के चलिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे और गांव में कहीं किसी को पता नहीं है कि एनईपी है क्या। मैं इस क्षेत्र में काम करता हूँ, मुझे थोड़ा ध्यान है, तो मैंने ये सोचा कि इस क्षेत्र में बैठ के कुछ अच्छे साथियों का चुनाव करके और कुछ बच्चों को बताया जाए ताकि भविष्य के वो निर्माता कैसे बनेंगे। देखिए एनईपी क्या है, उसमें एक छोटी सी बात बता देता हूँ बहुत कम शब्दों में। दुनिया के जितने श्रेष्ठ देश हैं एजुकेशन के मामले में, उनका एक पूरे सेंट्रलाइज टेस्ट होता है, उसके बिहाफ पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज उनको अलॉट होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, अलग यूनिवर्सिटी अलग एंट्रेंस कंडक्ट करती है, उसकी मेरिट बनाती है और बच्चे को फिर वो सिलेक्ट करती है। एक टॉप मेरिट का बच्चा 20-30 जगह अप्लाई करता है और सही जगह सिलेक्शन पाता है। अब वो एक कोर्स के लिए 20 बच्चे 50 बच्चे हर एक यूनिवर्सिटी में चले गए, कितने बच्चों को पछाड़ दिया, उनकी सिलेक्शन हो गई और जो बच्चे रह गए वो बेचारे कहीं के नहीं रहते। तो इसमें इसी सरकार ने भी सोचा कि सारे बच्चे भारत के एक टेस्ट में बैठे। अब ऐसा टेस्ट लेने जा रही है जिसका नाम केट है। तो अब वो किसी को पता नहीं है, तो हम इस शिक्षा समिति के माध्यम से कंपटीशन की भावना के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। अजब सिंह जी जो ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर है, हालांकि प्राइवेट संस्था है, इनके अपना पैसा यहाँ लगा है, लेकिन इन्होंने इसको हमारे प्रस्ताव को स्वीकार किया। इन्होंने कहा देखिए डॉक्टर साहब आप साथ खड़े हैं तो मैं भी इस क्षेत्र का हूँ, हम कुछ नया करने का प्रयास करते हैं। अब इन्होंने इसको हमारा केंद्र बना दिया, 21 लोगों का हमारा एक डेलीगेशन बन गया। हम अब गांव-गांव की ओर जाएंगे, ऐसे कार्यक्रम करेंगे ताकि बच्चों में कंपटीशन की भावना है और बच्चों का भविष्य अच्छा हो ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सकें। आज शिक्षा क्षेत्र में जितनी भी हमारे पास राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखते हुए आगे चलने की प्रक्रिया चली हुई है, उसको देखते हुए ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल ने एक अहम कदम उठाया है कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में और इस क्षेत्र में जो बच्चे जिनके मान लीजिए अभिभावक जिनको जानकारी नहीं है या शिक्षक उतना अपना अदा नहीं कर पाते जितना उनको देना चाहिए, तो इस मामले में ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल ने एक अहम कदम उठाया है और शिक्षा समिति के माध्यम से ये जो बीड़ा उठाया गया कि हमने शिक्षा के माध्यम से ही समाज को देश को आगे ले जाना है। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी उपस्थित जनों को और विशेष रूप से ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल के संचालकों एवं उनके अध्यक्षों को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए कहता हूं कि वो इस मुहिम को लगातार बनाए रखें और आने वाले दिनों में भी इस तरह के कार्यक्रम हमेशा आयोजित करते रहें।